Hello, good morning, Namaskar, Adab, Johar, and welcome back to Yodha Defense Academy. Today we are just going to have a topic, and the name of the topic is what? Time and tense. We have basically done a class, and the second class is going on. In this particular class, we'll be going to see the types of tenses, how it is divided, and the formula basically that you learn. And here you will basically get a thing that you do not have to learn any kind of formula. How? I'll teach you. All right. So let's come back and start our topic, that is time and tense. हमारा टॉपिक क्या है? आपका टाइम एंड टेंस है. बात है क्लियर? कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए. ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो हमने आप सभी को क्या बताया था बोलिएगा? हमने बताया था कि टाइम और टेंस का हिंदी क्या होता है बोलिएगा? समय होता है तथा क्या होता बताइएगा? काल होता है. ठीक है, हम लोग बोलते भी ऐसे नॉर्मल भाषा में कि तुम्हारा काल आ गया है कि नहीं? हाँ, यस है बोलते हैं. देखिए जो यस है बोले पक्का बोलते हैं, है कि नहीं? चलिए देखिए ध्यान सुनिएगा. तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो टेंस है, टेंस सबसे पहले मैंने आप सबों को बताया था, टेंस 3 पार्ट में डिवाइड किया था हम लोगों ने. टेंस हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स. नंबर 1 दैट वाज द प्रेजेंट टेंस. नंबर 1 पे क्या था? आपका प्रेजेंट टेंस था. लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊँ तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा एक चीज़ को. किस चीज़ को? तो एक डिफरेंस होता है. ठीक है, क्या होता है बताइएगा? एक डिफरेंस होता है किसके किसके बीच में? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस. क्या होता है यहाँ पे? एक डिफरेंस होता है किसके किसके बीच में? टाइम एंड टेंस के बीच में. इस चीज को थोड़ा सा समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, देखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा. आई विल प्रेजेंट सम एग्जांपल एंड डेफिनेटली यू हैव टू आइडेंटिफाई, यू हैव टू टेल मी दैट व्हिच टाइप ऑफ टेंस इज देयर इन द सेंटेंस और व्हिच टाइप ऑफ टाइम इज देयर. बोथ यू हैव टू आइडेंटिफाई हियर. सो व्हाट आई कैन गिव यू द नंबर 1 एग्जांपल. मैंने कहा आपसे कि he visits the mall. He visits the mall tomorrow. तो यहाँ पे क्या है? You people have to identify the time and tense both here. यहाँ पे आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? टाइम भी बताना है और साथ ही साथ क्या करना है आपको? यहाँ पे टेंस भी बताना है. So let me know what kind of time do you identify here. बताइए, do you locate? किस तरह का टाइम है यहाँ पे? कौन सा टाइम है? फटा बताइए जल्दी से. बोलिए. टाइम क्या? थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाइएगा, डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा. प्रेजेंट टाइम है. और टेंस? फ्यूचर टेंस है. चलिए ठीक है. देखिए अब थोड़ा सा आप लोग ना दिमाग का जो ढक्कन है उसको खोलना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या है. बोला ही विजिट्स द मॉल. कब आएगा मॉल? वो कल आएगा. आज नहीं आएगा. आया नहीं था. कब आएगा? कल आएगा. तो अगर व्यक्ति यहाँ पे बोला कब कल आएगा तो इसका मतलब क्या है? टाइम की हम बात करें तो यहाँ पे क्या है? हमारा फ्यूचर टाइम है. यहाँ पे क्या है? टाइम की हम बात बोले तो टाइम कौन सा है बताइएगा? आपका फ्यूचर टाइम. क्लियर बात? लेकिन आप बोलेंगे यहाँ पे टेंस, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि V1 और V5 जो हम लगाते हैं वो कहाँ पे लगाते हैं? तो आप सभी को बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा. सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लगाते हैं. तो सिंपली अगर यहाँ पे हमने क्या किया? सिंपल क्या कर दिया? हमने यहाँ पे प्रेजेंट टेंस कर दिया. तो यानी कि आप दोनों बातों को समझ गए कि यहाँ पे टाइम की बात करें तो टाइम कौन सा है? तो आपका फ्यूचर टाइम है. टेंस की बात करें तो टेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है. तो कहने का मतलब क्या होता है? देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस. यानी कि टाइम और टेंस के बीच में कुछ न कुछ डिफरेंसेस होता है. प्लीज़ कॉपी इट फर्स्ट ऑफ ऑल, देन आफ्टर विल मूव ऑन. उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे. जी The students who are watching me online, please let me know, are you understanding the things or not? If you have any kind of problem, then you can drop your valuable comment in the comment box. Later definitely I'll answer your question. So please, and you can also note down the things, or later you can prepare a good notes, whatever you want.
ओके, कम ऑन, यस, इज इट ऑल राइट, इज इट डन? लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया ना आप लोगों ने? चलिए आगे बढ़े और एग्जाम्पल देते हैं। देखिए एक क्या और 2-3 एग्जाम्पल देंगे ताकि आपकी बेटर क्लैरिटी यहाँ पे बन पाए। देखिए मुझे बताइएगा, नेक्स्ट मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को देना है, दैट इज व्हाट, मैंने यहाँ पे कहा आप लोगों से कि द सन बताइए यहाँ पे जल्दी से फास्ट, टाइम एंड टेंस कौन सा है? बताइए थोड़ा सा, नींद लग रहा है, नींद थोड़ा सा तो मुझे लग रहा, लगता है नींद। टेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। बाकी बताओ टाइम क्या है? चलिए बताइए। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, दिमाग में जोर दीजिए, है ना। वो लोग कहते हैं कि दिमाग तब आता जब बोर्न, हाँ लोग कहते हैं दिमाग कब आता जब हम बोर्नवीटा पे, नहीं, बोर्नवीटा हाइट के लिए होता है, माइंड के लिए क्या होता है? बोर्नवीटा ही होता है, कॉम्प्लान होता है कि नहीं। तो कॉम्प्लान अगर हम मान के चलते एग्जाम्पल के लिए, लोग माइंड तेज होता है, माइंड तेज ऐसे नहीं होता है। माइंड तेज करने के लिए क्या करना पड़ता है? माइंड को तेज ही करना पड़ता है, आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। लगाइए दिमाग थोड़ा सा, देखिए थोड़ा सा सोचिएगा। अच्छा मैंने क्या कहा था? सन राइजेज इन द ईस्ट। सन के कौन सा डायरेक्शन में उगता है मुझे बताइए? ईस्ट में उगता है। अच्छा बताइए कल उगा था? आज उगा है, आने वाला समय में होगा। तो आप बताइए कौन सा टाइम है बाबू लोग? प्रेजेंट भी है, पास्ट भी है और फ्यूचर भी है। बात समझ गए? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रेजेंट टाइम भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा मुझे बताना? पास्ट भी होगा, साथ ही साथ कौन सा होगा आपका? फ्यूचर। तीनों टाइम है यहाँ पे, समझो बात को। तो इस तरह से क्या होता है? प्रेजेंट और सॉरी टाइम और टेंस के बीच में क्या होता है? डिफरेंस होता है। यस और नो? चलिए ठीक है। बॉयज में देखो एब्सेंट है कोई एक? बॉयज में कोई एब्सेंट है ना आज? समवन आई थिंक, यस। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए एब्सेंट नहीं करना है, ठीक है। देखिए जब भी कोई अच्छी चीज़ें करते हैं, किसी चीज़ में आप मेहनत करना चाहते हैं ना, तकलीफ तो होती है, बस समझते हैं कि नहीं। देखिए वो एक बहुत अच्छा लाइन है, मैं आप लोगों को 2 लाइन सुना देता हूँ, ठीक है। वो कहते हैं ना कि जो पानी से नहाते हैं वो क्या बदलते हैं? लिबास बदलते हैं। और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। समझ गए बात को? तो आपको देख लेना है कि गर्मी का मौसम चल रहा है, अब क्या करना है आप लोगों को, है कि नहीं? क्या है? नथिंग सर। चलिए देखिए क्या है, आगे बढ़ जाए और एग्जाम्पल देते हैं आप लोगों को। चलिए एग्जाम्पल और दे देते हैं, क्योंकि एक एग्जाम्पल हम नहीं देते, बट आप लोग थोड़ा पढ़े लिखे लोग लगते हैं मुझे, इसलिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ। ये तो 2 ही में ख़त्म कर देता हूँ मैं। देखिए क्या है, देखिए क्या है। तो नेक्स्ट मैंने एग्जाम्पल दिया आप लोगों को। क्या एग्जाम्पल दूंगा? मैंने कहा सीमा इज, ठीक है। हमने क्या कहा? सीमा इज लिविंग फॉर दिल्ली। अच्छा दिल्ली का स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया, नहीं, DELHI। देखिए लिविंग फॉर दिल्ली टुमारो। बताइए यहाँ पे कौन सा टाइम है, कौन सा टेंस है? ठीक है, एकदम जल्दी से आप लोग बता दीजिए। हाँ वाह, देखिए क्या यहाँ पे क्या है? टुमारो है, यानी कि आने वाला बात है। तो आने वाला बात है तो कौन सा हो जाएगा? फ्यूचर टाइम हो जाएगा। ऑलराइट, the time that is depicted here is actually future, and basically if you talk about the tense, then what we identify here, that is MR plus V4. Simply it is the formula present continuous tense. So here I'll put the name of the tense, that is present continuous. यहाँ पे हम कौन सा tense लगाएंगे बोलिएगा? तो हम present क्या continuous tense लगाएंगे। जी, present perfect
हैज़ बीन हैव बीन के साथ V4 लगता है वहाँ पे ना। हम समझ रहे हैं आपकी दुविधा कहाँ फंसी है? बात इंगेजमेंट की चल रही है, विवाह की बात कर रहे हैं आप। समझ गए? हाँ, बस यही आपका। चलिए ठीक, लेकिन पकड़ लेते हैं हम क्या है तब। देखिए क्या है, क्या बोले? यस, व्हाट I teach both. For the JPC student, I teach literature as well as my background is from literature. That's why I consider the feeling to be the most, to be the fire ना। अच्छा, वाह 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 वाह, क्या बात। देखिए क्या, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा कुछ बात नहीं है, देखिए क्या है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है क्या है बोलिएगा? नेक्स्ट जो हमारा है हम लोग देखने वाले यहाँ पे बेसिकली देखिए मेनली हमने क्या बता दिया, आप सभी को ये बता दिया कि टाइम और टेंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है, टाइम से टेंस कैसे आया, टाइम क्या है, टेंस क्या है, यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब देखिए एक चीज़ को हम समझाते हैं आप लोगों को कि मान के चलते हैं ये स्टाइलस है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्टाइलस बोलते हैं। हालांकि लोग कॉमन सा लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इसको पेन बोलते हैं, मार्कर बोल देते हैं, मार्कर का। लेकिन इंग्लिश में अगर शुद्ध इंग्लिश की बात कीजिएगा तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टाइलस कहते हैं। अगर मुझे सेम स्टाइलस मार्केट में चाहिए तो सेम टू सेम मिल जाएगा, एग्जैक्टली एकदम आइडेंटिकल, टू कॉपी मिल जाएगा, टू कॉपी, कोई दिक्कत की बात नहीं। विल जस्ट गेट द शॉप एंड विल जस्ट फाइंड आउट ऑलराइट एंड विल पे एंड विल कैच इट बैक ऑलराइट। तो ये सिंपल से मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि इसका क्या है, एक शेप है। एक कहने का मतलब बनाने का क्या ढांचा है, उसी में ये शेप में बनता है और सेम टू सेम बनता है, सब में सेम मटेरियल जाना है। अगर मान के चलते यहाँ पे कोई रबड़ अगर लगा हुआ है एग्जाम्पल के लिए, तो रबड़ के लिए कितना मटेरियल जाना है वो फिक्स्ड है। ये मान के चलते अगर प्लास्टिक है तो इसके लिए फिक्स्ड है। ये जो नीब छोटा सा लगा इसकी लेंथ क्या, सभी चीज़ें फिक्स्ड होती है सुनो। तो ऐसा कुछ हम फिक्स कर देते हैं, एक फैक्ट्री बना लेते हैं, एक हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसमें इधर से क्या करेंगे, आलू डालेंगे, उधर से सोना निकलेगा। समझ गया बात को? है राहुल गांधी, देखिए क्या ये लड़का आगे चल के राजनीति में जाएगा। देखिए क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जनरल फार्मूला मैं लिख देता हूँ, ठीक है, बात को समझिएगा ध्यान से। मैंने क्या लिख दिया बताइएगा? जनरल फार्मूला। मतलब एक तरफ से आलू डालने वाला फार्मूला, दूसरी तरफ से क्या निकलेगा, सोना निकलने वाला फार्मूला। बात समझे? देखिए क्या है ये फार्मूला, क्या है कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस आप बनाओ तो स्टार्टिंग में क्या कीजिएगा, आप सब्जेक्ट लगाइएगा। क्या लगाइएगा स्टार्टिंग में? सब्जेक्ट। और एंड में क्या लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, एंड में हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। सही बात? सही बात है, गलत बात? चलिए ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया आप लोगों को। मैंने बोला नाउ आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स। क्या मैंने कहा? नाउ आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स। चलिए मैंने अभी क्या कहा, दुनिया का कोई भी सेंटेंस स्टार्टिंग में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। या नाउ तो सब्जेक्ट है नहीं, तो इसका मतलब मैंने गलत बोल दिया। आप ही तो बोले हैं सर, कैसा कैसा बोलते हैं आप, है कि नहीं? अपना बात बोल लेते फिर फंसा देते हैं हम लोगों को, हैं? अभी तो मैंने ही कहा। देखिए सही बात है, देखिए ध्यान दीजिए। अच्छा एक बात मुझे बता दीजिए, आप लोग का बात को मैं जस्टिफाई कर देता हूँ। अगर मैं चाहूँ कि इंजन जो है ट्रेन का बीच में लगा दूँ, काम चलेगा? ट्रेन का जो इंजन होता है उसको बीच में लगा दें तो चलेगा काम? पीछे लगा देने से काम चलेगा, लेकिन उतना बेहतर नहीं चलेगा। मतलब अगर परफेक्ट वर्क उसका लेके आना है तो सामने लगाना पड़ता है, ठीक है। सिमिलरली देखिएगा, मैंने बताया था आप लोगों की सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी सेंटेंस का इंजन होता है, यानी कि उसका काम क्या है, अदर जो वर्ड्स हैं सेंटेंसेस में, जैसे वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, उसको खींचने का काम होता है। बस में इसको तो आगे होना पड़ेगा। तो देखिए अगर आप ग्रामेटिकली बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू द ग्रामर द सेंटेंस इज रॉन्ग, यहाँ पे जो वाक्य है गलत है, लेकिन काम चलाव के लिए हम लोग बोल देते हैं। बात समझे? जैसे मान के चलते हम बोल देते हैं कि लुकिंग, आई एम लुकिंग यू। आप सभी को पता होना चाहिए लुक में माइंजी नहीं लगाते हैं। अब आप क्या सोचते हैं, लुक का मतलब देखना होता है, लुक का मतलब खोजना भी होता है। What are you looking for? कभी देखो कहीं भी लिखा हुआ होता है, तुम क्या ढूंढ रहे हो, क्या खोज रहे हो। देखो जॉब वाले पोर्टल साइड में लिखा रहता है। हाँ ना, जल्दी बताइएगा। हम क्या बोल देते हैं, आई सी अ मूवी बोल देते हैं कि नहीं, लेकिन आई सी अ मूवी नहीं होता है, क्या होता है, आई वॉच अ मूवी होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप नहीं बोल सकते आई ड्रिंक टी, सही है,
ये सेंटेंस सही है क्या? क्यों नहीं सही है? चाय तो पीते हैं। टेक हो सकता है, क्यों टेक होगा? चाय देखिए अब ना जब पीते हैं तो हम उठा के नहीं पी जाते सीधे, चाय ला दिया उठाए पानी जैसा पी गए, ऐसा थोड़ी ना होता है। हम लोग सीप करते हैं, या तो यहाँ पे क्या लगाइए बोलिए, सिप लगाइए, है कि नहीं? क्या करते हैं बोलिएगा? सिपिंग करते हैं, चाय फूक फूक के पीते हैं, है कि नहीं? बात समझ आए? तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पे देखिएगा अगर इस सेंटेंस को हमें क्या 100% अगर सही करना है, मान के चलते हैं, तो मुझे नाव कहाँ लगाना चाहिए था बोलिएगा आप सभी लोग? नाव हमें एंड में लगाना चाहिए था, क्योंकि ग्रामर का नियम ऐसा कहता है कि कोई भी सेंटेंस का जब आप स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए? एक सब्जेक्ट होना चाहिए। बस समझ गए? तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला कि कभी भी सेंटेंस का जो स्टार्टिंग होता है, स्टार्टिंग में क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है, एंडिंग में क्या होता है बोलिएगा? एक आपका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है? अब बीच में क्या कौन सा आता है? एक छोटा भाई आता है जिसका नाम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और बड़े वाले भाई का नाम क्या है बताना मुझे? मेन वर्ब, ठीक है? इसके अलावा सेंटेंस में अगर आपको कहीं पे दिखे तो एंड में आपको अदर वर्ड्स दिख सकता है। तो यही क्या है वो टेंस का जो स्ट्रक्चर है, इसी पे हमने क्या करना है, जो भी आपके 12 जो फॉर्मूला है उसको हमको इसी पे क्या करना है? सेट करना है। इसी से हम लोग सभी फॉर्मूला को यहाँ पे बनाने की कोशिश करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द जनरल फॉर्मूला, देन लेटर विल गो ऑन। हम लोग उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आज कुछ स्टूडेंट्स मुझे ज़्यादा, गर्ल्स में भी कोई एब्सेंट है? एक हाँ वो एब्सेंट है, और एब्सेंट नहीं करना क्लास में तब। अच्छा इंग्लिश में पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है? अच्छा लगता है, अच्छा। तो फिर भी आप तो एब्सेंट क्यों करते बताइए? हम तो देखिए एब्सेंट नहीं करते, जब काम होता है तभी एब्सेंट करते हैं। देखिए कोई भी चीज़ के प्रति थोड़ा लगाव होना चाहिए, चाहे पढ़ाई हो कुछ भी हो। अगर आप उसमें लगाव नहीं, इंटरेस्ट नहीं है, डोंट गो फॉर दैट। तो दुनिया में ऐसे भीड़ काफ़ी है, क्या बहुत भीड़ है दुनिया में, है कि नहीं? आप देखेंगे ना, अभी आपको लगता है जिस दिन आप एनडीए का एग्ज़ाम देने जाएंगे ना, तो आपको लगेगा अच्छा दुनिया की आबादी इससे भी ज़्यादा होगी, इतना भीड़ आपको दिखेगा उस दिन। बस समझ लो, बहुत लोग एग्ज़ाम देते हैं। एक छोटा सा फॉर्म आता है ना, जिसमें मान के चलते हैं 500 भी अगर मान के चलते हैं लोगों का जॉब्स होना है, तो उसमें 2 से 2.5 करोड़ लोग क्या करते हैं? फॉर्म डालते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी भीड़ है कि नहीं? तो उस भीड़ का हिस्सा बनने से बेटर है थोड़ा सा एफर्ट डालें और भीड़ से निकल के आए, है कि नहीं? ये सुनो, यस सर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो नाउ देखिए सबसे पहले कौन सा टेंस आता है नंबर 1 पे? जी बताए, नंबर 1 पे कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट टेंस आएगा। और प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप्स होते हैं मुझे बताना आप सभी लोग? 4 टाइप्स होते हैं। मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को लिखाया था, हाँ या ना? यस सर, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले जो टाइटल पुट करना है, दैट इज व्हाट, दैट इज प्रेजेंट टेंस। और इसमें हमने क्या पुट करना, हमने पुट करना है व्हाट, दैट इज सिंपल। दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलिएगा, हमें जो लिखना है, क्या लिखना है? सिंपल प्रेजेंट। ध्यान समझेंगे बातों को। देखिए क्या, तो सबसे पहले हमें क्या करना, वी हैव टू क्रिएट दी 4 फॉर्मूली। एक्चुअली हमें कितने फॉर्मूली यहाँ पे बनाना है? 4 बनाना। देखिए फॉर्मूला का प्लूरल फॉर्मूली भी होता है और फॉर्मूलाज भी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो बनाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी दैट इज अफर्मेटिव। उसके बाद हम क्या बनाएंगे? नेगेटिव, लेटर ऑन, इंटरोगेटिव INT एंड देन INT प्लस NEG। इसके बाद का जो देखिए 2 होता है ना, आप खुद बना लेंगे, बट मैं लिख देता हूँ। और ये स्ट्रक्चर जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा जो फॉर्मूला उसको लर्निंग में मदद मिलेगा, है ना, बहुत इजीली आप उसको लर्न कर पाओगे। देखिए क्या, सबसे पहले यहाँ पे क्या है आपका अफर्मेटिव। अफर्मेटिव किसे कहते हैं मैंने आपको बताया पहले, सेंटेंस का जब टाइप्स में आपको पढ़ा रहा था ना, तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से मैंने डील किया था। अफर्मेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, याद कीजिए वो दिन। बस समझ गए कि नहीं? देखिए क्या, तो यहाँ पे क्या है अफर्मेटिव जो हम बनाएंगे, देखिए मैंने क्या कहा, किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या होना है, सबसे पहले आपका एक सब्जेक्ट होना। यस और नो? हाँ बोलिए यस सर। एंड में क्या जाना बताइएगा? एंड में आपका ऑब्जेक्ट जाना है। यहाँ पे क्या है ना, छोटा भाई जो हेल्पिंग वर्ब है,
जो छुटकू है वो क्या है, शांत शांत बैठना है उसको, समझे, बड़कू आता है यहाँ पे, ठीक है। अब जो बड़े भाई का नाम क्या बताइए, मीन वर्ब। मीन वर्ब में यहाँ पे क्या आता है, V1 V5। देखिए ये भी आपको याद रखना, एक छोटा सा, वैसे आपको याद भी होगा बट वी कैन हैव अ स्मॉल ट्रिक हियर ओवर, दैट इज व्हाट, बेसिकली याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाई वर्ब कहते हैं, इसे बाय वर्ब कहते हैं। स्टार्टिंग में आता है तो हाई और एंड में जाता है तो बाय, बात समझ में, तो हाई बाय। और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, और यहाँ पे क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। हो गया, फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे क्या लगाया हमने, सब्जेक्ट लगाया, यहाँ पे क्या लगाएंगे, डू, या फिर हमने क्या लगाना है यहाँ पे डज, उसके बाद क्या लगाना, नॉट, उसके बाद यहाँ पे क्या लगाएंगे, बोलिए, बीच में जो ब्लैंक मैंने छोड़ा वहाँ पे क्या लगाएंगे। लिखना भी लेकिन समझना भी है ना, ठीक है, लिखना भी है बट समझना भी, ठीक है, दैट्स द मेन थिंग। ऑलराइट, आई गिव द प्रॉपर टाइम फॉर राइटिंग, ओके, लिखने का प्रॉपर टाइम, जब मैं लिखता हूँ आप लिख सकते हैं, लेकिन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कोई भी चीज़ को आप लिखते जाएंगे कोई फ़ायदा नहीं जब तक समझेंगे नहीं, ठीक है, इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। देखिए क्या है, तो यहाँ पे कौन सा वर्ब लगाएंगे बताइए, कौन सा लगाएंगे, V1 लगाएंगे। अच्छा V1 क्यों लगाते हैं, V5 कहाँ गायब हो गया, कोई पूछ दे तब। देखिए यहाँ पे क्या, इंटरोगेटिव में हम क्या करते हैं, डू डज यानी कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम आउट कर देते हैं। यहाँ पे क्या बोलिएगा, इंटरोगेटिव प्लस क्या है, नेगेटिव है, यस और नो, तो पहले से हमारा इंटरोगेटिव बना हुआ है, यस और नो बना हुआ है कि नहीं, तो इसमें नॉट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये आपका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बन जाएगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे हमने क्या करना, अपना डू डज लगाना है, और कहाँ लगाना है, सब्जेक्ट के बाद हमें लगाना नॉट, उसके बाद क्या लगाना, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए मुझे यहाँ पे बताइए, WH वर्ड तो आप लोग जानते हैं किसे कहते हैं, तो क्वेश्चन ये है कि WH अगर इंटरोगेटिव बनाना, INT बनाना है, तो इंटरोगेटिव में हम क्या करते हैं, सबसे मेन जो है हेल्पिंग वर्ब को हमने आउट किया हुआ है, यानी कि हमारे पहले से ऑलरेडी क्या है, इंटरोगेटिव का जो फॉर्मूला है वो बना हुआ है, ये सुनो मुझे बताना। तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला बना हुआ है तो नीचे में क्या है आपका, ये तो बन गया, एक WH वर्ड लगा देंगे, INT वाला फॉर्मूला लिख देंगे, काम हो गया। नीचे में जब आप आएंगे तो यहाँ पे क्या है आपका INT प्लस NEG का फॉर्मूला बना हुआ है, यस सोनो मुझे बताना, बना हुआ है, यस सोनो, तो एक WH वर्ड लगा देते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, INT प्लस NEG का फॉर्मूला लिख देते हैं, तो WH इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बन गया। अब जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था, वो क्वेश्चन पूछा था, आप लोगों ने कहा सर कहाँ पे V1 लगा दो, यहाँ पे V1 लगा दो, ठीक है, हमने V1 लगा दिया, तो V1 क्यों लगाया, V5 कहाँ गायब हो गया बताइए। वो कहावत सुनी है आप लोगों ने, रामायण पढ़ लिया लेकिन सीता का पता नहीं है, पता नहीं सीता कौन थी, अच्छा क्या बात है, देखिए क्या, ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक बात मैं बताता हूँ, गो को हमें क्या करना, गोज बनाना, हम कैसे लगाते हैं बोलिएगा, यस लगाते हैं, बात है क्लियर। यानी कि कहने का मतलब अगर V1 यहाँ पे है, V1 को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, V1 और S या यस लगा सकते हैं, यस सुनो, सही बात है, कोई गलत बात नहीं, प्रैक्टिकली मैं बात करता मैं, देखिए आई एम अ प्रैक्टिकल मैन, आप मुझे कहेंगे कि दिस इज द डे, आई विल नॉट कंसीडर दिस इज द डे until and unless you don't have some kind of proof that can help me to understand this is the day। और ऐसा आप जब पढ़ेंगे, इतना बढ़िया तरीके से जब चीज़ों को आप जानेंगे, मैं ये नहीं कहता कि कोई भी सब्जेक्ट को पढ़िए, जब तक उसको आप डिटेल्ड वे में नहीं पढ़ेंगे, मैं लिख के देता हूँ आप भूल जाएंगे। क्यों पता है, क्योंकि आप उसको क्या है एनालाइज करके इंटरेस्ट लेके नहीं करते। मैंने क्या कहा, जैसे मैंने एक दिन आपसे पूछा भी था, मान के चलते हैं आपका कोई फेवरेट डिश अगर आपको मिले खाने के लिए जो आपका बहुत फेवरेट है, तो आपने क्या करेंगे, आप मान के चलते हैं टाइम लेके उसको खाएंगे, हाँ ना, जल्दी बोलिए, इत्मीनान से, चाव से लोग बोलते खाते हैं, बात समझ रहे हैं, क्यों, क्योंकि दैट इज योर फेवरेट। इन द सेम फैशन आप कोई भी सब्जेक्ट को अगर चाव से पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट को क्या है बहुत अच्छे तरीके से, मतलब पढ़ते इसलिए है क्योंकि आपको एग्जाम में क्वालिफाई करना, पढ़ते इसलिए है क्योंकि आपका इंटरेस्ट है। मैं लिख के देता हूँ, सब्जेक्ट को नहीं भूलेंगे, लेकिन एक एक चीज़ आपको याद रहेगा। मैं आप लोग को देखता हूँ, मैंने कहा अभी इसके बाद जस्ट क्लास, इसके बाद जस्ट क्लास है, अब सीनियर जूनियर सभी तरह को पढ़ाता हूँ मैं। अब ये आप लोगों को पता होगा कि सर सही बात बोलते हैं,
ठीक है, ये तो आप पता कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। देखिए क्या नहीं, सही बात है, मतलब एक बात हम बता रहे हैं, किसी को लगता होगा नहीं सर ये कर देते, नहीं सही बात। अभी शाम से लेकर भी कम से कम मिनिमम 5 से 6 क्लास होगा हमारा, मैं अलग अलग लेवल से मिलता हूँ। एक बात क्या होता है, मैंने देखा है कि बेस का जब बात करते हैं ना, आपका नहीं, बहुत लोगों का बेस ही डगमग होता है। बेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर लाइफ। किसी भी फील्ड में बात कीजिए आप, मैथमेटिक्स आपका कमजोर, आप देखिए बेस आपका कमजोर है। बेस मतलब व्हाट? कैलकुलेशन, उसी को बेस कहते हैं। जहाँ पे बोर्डमास आप सीखे थे बचपन में, याद कीजिए वो दिन, क्या जब कोई दौड़ाता था तो एक हाथ आपका पेंट पे होता था, एक हाथ से दौड़ते थे, नहीं उसी को ना बचपन कहते कि हाँ सवाई बालक। देखिए क्या, देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, गलत मैं कुछ बोला है, गजब बात है। देखिए आप लोग हंसते हैं, देखिए अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत की बात। देखिए तो V1 यहाँ पे क्या हो गया बताइए, V1 में हम SES लगा देंगे तो क्या बन जाता है बोलिएगा, V5। ठीक है, अब समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से। तो हमने यहाँ पे क्या किया, V1 की जगह पे V1 रखा। यहाँ से मैं मान के चलता हूँ, मैं इसको भी ऐसे भी लिख सकता हूँ, यस और नो लिख सकता हूँ, यस और नो मुझे बताना। तो यहाँ से हमने क्या किया, इस ES वाले पार्ट को हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लगा दिया डू को डज बनाने में। ठीक है, डू को डज बनाने में मैंने लगा दिया। तो हमारे पास बच क्या गया बोलिएगा, हमारे पास गो बच गया। गो बच गया मतलब क्या, V1 बच गया, यस और नो। तो V1 बच गया, तो यानी के लिए इसके लिए भी V1 है और इसके लिए भी क्या है, V1 है। तो दो बार तुम नहीं लिखेंगे V1, वन टाइम लिखेंगे। तो ये हो गया प्रैक्टिकल, इस तरह से हमने V5 को हटा के V1 लिखा। ठीक है, चलिए ये फॉर्मूला को कॉपी कर लीजिए। ठीक है, फटाफट जल्दी से। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? क्लियर है, एकदम समझ में आ रहा बढ़िया से? हाँ ठीक है, अच्छे से समझना भी है। पानी है क्या, वाटर बोतल डू यू हैव? चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। जो इसका यूसेज है ना बाद में बताएंगे। ठीक है, इसका यूसेज हम लोग बाद में करेंगे, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, बिकॉज दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट आई डोंट थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। वाई? बिकॉज व्हेन यू विल डू द MCQ इन द क्लास, डेफिनेटली यू विल हैव अ लॉट्स ऑफ रूल्स टू बी लर्न। ऑलराइट, बहुत सारे रूल्स यहाँ से सीखेंगे, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। फिर भी हम कुछ कुछ चाहेंगे आप लोगों को बता देने के लिए, टेंशन की बात नहीं। देखिए बढ़े आगे, यस सर, चलिए देखिए क्या। नाउ व्हाट काइंड ऑफ टेंस डू आर वी गोइंग टू सी इज द नंबर 2, दैट इज व्हाट, दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ना। अभी पास्ट नहीं जाएंगे, हम क्या जाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग टाइटल क्या डाल देते हैं, हम लोग टाइटल डाल देते हैं आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या डालेंगे बोलिएगा, दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम यूज़ कहाँ करते हैं वैसे हम बताएंगे आपको, लेकिन थोड़ा सा मुझे यहाँ पे डील करना मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे बताइएगा आप सभी लोग की प्रेजेंट जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसका जो यूज़ है हम कहाँ करते हैं, बोलिए। देखिए याद रखिए, कोई भी काम जो रेगुलर मोड में होता है, ठीक है, जो डेली होने वाला काम है, जो आपकी आदत है, जैसे आप सभी लोग क्या है क्लास में बैठ के पढ़ते हैं, ये डेली का काम है आप लोगों का। भले मन में आप लोगों को लगता होगा कहाँ के फंस गए यार, ऐसा लगता है क्या, नहीं लगता है? अच्छा नहीं लगता, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा लगता भी तो वो भी आपकी एक आदत है, बस समझ रहे हैं। तो आदत हो, कोई भी डेली का हैबिट हो, तो वो भी क्या करते हैं, उसे हम किस में रखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम डिनोट करते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या हम लगाते हैं बोलिएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है।
देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको तोड़ देता हूँ। यहाँ पे क्या बोलिएगा, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है जी, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, हाँ ठीक है लगातार, या कहिए टेंस का मतलब समझ गए, यानी कि जो भी एक्शन क्या है वर्तमान में, जो भी एक्शन क्या है आपका प्रेजेंट टाइम में चल रहा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ये बात याद रखिएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कहा कि आई एम टीचिंग यू, तो एट द टाइम व्हेन आई एम स्पीकिंग डेफिनेटली आई एम टीचिंग यू। जब भी क्या है, जो भी एक्शन की हम बात कर रहे हैं, जो एक्शन हम बोल रहे हैं, उसमें भी कंटिन्यू होना चाहिए जब व्यक्ति क्या कर रहा है, उस एक्शन के विषय में बोल रहा है। जैसे बोलूँगा द फैन इज मूविंग, तो जब मैं बोल रहा हूँ तब भी देखिए फैन घूम रही है, या सुनो मुझे बताइए। तो फैन अगर घूम रहा है जब मैं बोल रहा हूँ, तो उसमें भी एक्शन अगर मतलब कंटिन्यू है, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। ये बात याद रखिएगा। अब बात आता है किसका, बोलिएगा फॉर्मूला बनाने के लिए। तो आप लोग फॉर्मूला झूठ मत बोलिएगा, याद किए थे स्कूल में, यस और नो, यस। देखिए अब मुझे नहीं लगता याद करने का कोई यहाँ पे चीज़ है, देख लीजिएगा आप। देखिए मैंने जितना आप लोगों से वादा किया है उतना मैं बात को बोलूँगा। मैंने आप लोगों से एक वादा भी किया था, मुझे याद है कि जब मैं वॉइस पढ़ाऊँगा, कि नरेशन पढ़ाऊँगा, कितना भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होगा, मैं खुद बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपको ला दूँगा। अब मैक्सिमम पता है 3 से 5 सेकंड में आपको बनाना सिखा देंगे हम। ये मैं बात याद रखिए, एडवांस में ज़्यादा मैं नहीं बोलता, लेकिन ये बात आप याद रखिएगा, सब बोले थे कभी बीच में, है कि नहीं, उनको याद दिला दीजिएगा। और डेफिनेटली कि आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट इन दैट थिंग, दैट्स व्हाई आई एम स्वेयर एनफ फॉर दैट आई विल टीच यू, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ ट्रिक्स ऑन दैट, एंड डेफिनेटली आई हैव डन मेनी क्वेश्चंस ऑन नरेशन, एंड दैट्स अ बेसिक ट्रिक दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ऑफ नरेशन, वॉइस, टेंस। कोई भी क्वेश्चन आए बहुत ही इजीली एग्जाम में आप स्मैश कर सकते हो, दैट्स द मेन थिंग हियर। तो सबसे पहले अफर्मेटिव बनाते हैं, 2 चीज़ें याद रखिएगा। इलेक्शन के टाइम में क्या होता है, वोटिंग करने जाते हैं, यस और नो। आप लोग तो अभी तक नहीं गए होंगे, क्योंकि आप लोग हैं नहीं गए होंगे, क्योंकि 18 भी आप लोग का है नहीं। देखिए क्या है, तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, वोटिंग करने जाते हैं ना, तो हम लोग किसी छाप पे, है ना, देखिएगा नॉर्मली लोग क्या करते हैं, एक रूलर में बोलते हैं ना, इस बार इस छाप में वोट देना, हाथ छाप में वोट देना है, इसमें ये देना है। तो मैंने 2 यहाँ से ना क्या किया, मैंने एक स्लोगन निकाला है कि जहाँ भी देखे कॉन्टिन्यूअस छाप, कौन सा बटन दबाएंगे आप, V4 का बटन दबाएंगे आप, ठीक है। और जहां भी देखें परफेक्ट छाप, कौन सा छाप, परफेक्ट, ठीक है, कौन सा बटन दबाएंगे आप, V3 बटन दबाएंगे आप। 2 बातें याद रखना है, क्या याद रखना है, जहां भी देखें कौन सा छाप, वोट छाप नहीं बोल रहा है हाँ कॉन्टिन्यूअस छाप, ये बच्चा बोला वोट छाप बोल रहा है, देखिए मजाक करो। देखिए जहां भी देखे कॉन्टिन्यूअस छाप, कौन सा बटन दबाएंगे आप, V4 का बटन दबाएंगे आप। और जहां भी देखे कौन सा छाप, परफेक्ट छाप, कौन सा बटन दबाएंगे आप, V3। ये 2 चीज़ याद रखिए, देखिए बहुत ज़्यादा ये हेल्प करने वाला है। कैसे, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिएगा जैसे हम यहाँ पे बनाएंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने लगाया सब्जेक्ट, बाय द एंड हमने क्या लगाया जी, हमने लगाया ऑब्जेक्ट। बातें क्लियर, कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए। देखिए मैंने अभी आपसे कहा, हालांकि मैंने मजाकिया अंदाज में बताया कि बहुत ये वर्केबल फॉर्मूला है। देखो कैसे, हमने क्या बताया, जहां भी देखे कॉन्टिन्यूअस छाप, यानी कि कोई भी कॉन्टिन्यूअस आपको दिखे, कॉन्टिन्यूअस कैसे दिखेगा आपको, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दिखे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस दिखे, फ्यूचर, 3 यहाँ पे है। साथ ही साथ क्या दिखेगा आपको, प्रेजेंट परफेक्ट, जो आप बात कर रहे थे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिखेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिखेगा, फ्यूचर। सब में हम क्या करने वाले, V4 लगाने वाले। इसलिए मैंने बोला कॉन्टिन्यूअस छाप पे क्या लगाना है, हमें V4 का बटन दबाना है। तो यहाँ पे हमने बात किया सब्जेक्ट। अब देखिए मैंने क्या कहा, एक जनरल फॉर्मूला मैंने बताई है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होता है, यहाँ पे मेन वर्ब होता है, और एंड में क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट होता है, हाँ या ना, सभी लोग बताइएगा, होता है। तो चलिए V4 मैंने भी बोला, जहां भी देखे कॉन्टिन्यूअस छाप, कौन सा बटन दबाएंगे आप, V4 का बटन दबाएंगे आप। देखिए आधा फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे सिर्फ माइंड में बैठा के रखना है कि जब कभी भी क्या है, हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं, हम क्या लगाते हैं, इज़-एम-आर यहाँ पे लगाते हैं। अच्छा एक चीज़ मैंने शायद छोड़ दिया, आप लोग को शायद पता होगा कि नहीं। अच्छा थोड़ा सा ना आप लोग ऐसा कीजिएगा, 5 to 7 लाइन्स ड्रॉप कर दीजिएगा पहले, ठीक है, नहीं 10 लाइन्स ड्रॉप कर दीजिए, 10 लाइन्स, ठीक है। और 10 लाइन ड्रॉप करने के बाद इसको लिखिए, क्योंकि कुछ टेंस में है जो मैंने छोड़ दिया अभी, उसको मैं पहले बता दूंगा। चलिए पहले इसको हम लोग लिखेंगे हालांकि, लेकिन आफ्टर ड्रॉपिंग 10 लाइन्स। ऑलराइट, देखिए क्या, अब नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगाएंगे, बोलिए, हाँ साथ में बोलिएगा, इज़-एम-आर। उसके साथ क्या करेंगे हम लोग, नॉट लगाएंगे। आप लोग ब्रेकफास्ट करके आए हो कि नहीं,
यस और नो? यस सर। तो मुझे दिखना चाहिए ब्रेकफास्ट करके आओ। देखिए क्या यहाँ पे, क्या आपने क्या लगाना है स्टार्टिंग में? इज एम आर लगाना है, यस और नो? उसके बाद क्या लगाना है? सब्जेक्ट, देन V4, देन ऑब्जेक्ट विद अ क्वेश्चन मार्क, एंड क्वेश्चन मार्क इज द कंपल्सन। व्हाई? बिकॉज ये दिखाता है कि क्वेश्चन का सेंस लिखा है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लगाना बोलिए? यहाँ पे देखिए इंटरोगेटिव है, और यहाँ पे क्या इंटरोगेटिव प्लस क्या है? नेगेटिव है। यस और नो मुझे बताना। तो यहाँ पे हमने क्या करना है? हमने लगाना है इज एम आर, यस और नो? इज एम आर, उसके बाद क्या लगाना है? सब्जेक्ट लगाना है, देन वी हैव टू पुट नॉट, उसके बाद लगाना है V4, देन क्या है? ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन। ठीक है, राइट डाउन दिस वन आफ्टर ड्रॉपिंग 10 लाइन्स। 10 लाइन छोड़ दीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो छूट गई, उसको बता देंगे। डन है यहाँ तक? आगे बढ़ जाए। देखिए क्या नाउ, जो मैंने ड्रॉप करने के लिए आप लोगों को बोला था, वो क्या बोला था? इसलिए मैंने बोला था, मुझे लगा कि शायद आप लोगों को आइडिया हो ना। शुड वी ओमिट दिस वन? ओमिट कर दें, हटा दें? देखिए क्या, हाँ देखिए, तो यहाँ पे क्या सबसे पहले एक बात थी कि V1 और V5 हम लोग कहाँ लगाते हैं, जो पिछले वाले हमने एग्जाम्पल में देखा। ठीक है, तो V1 कहाँ लगाते हैं बताइए तो? अच्छा, V1 इज प्लूरल और सिंगुलर? सिंगुलर होता होगा, सही बात है। कैसा सवाल पूछो ऐसे, देखिए क्या है। तो V के साथ हम क्या लगाते हैं? गो लगाते हैं, हाँ या ना? ठीक है, हाँ देखिए, तो V के साथ गो लगाते हैं। V क्या होता है? प्लूरल होता है, तो गो क्या होगा? सिंगुलर होगा। हाँ, अब आ गए आप लोग, हमने बताया था आप लोगों को। देखिए मेरा क्या सिद्धांत है पता है? देखिए आप लोग देखे होंगे कि जैसे एग्जाम्पल एक कहावत भी है, मैं दो बातें बताता हूँ कि जब घी सीधी अंगुली से निकलती है तो क्या करना पड़ता है? चम्मच। क्या बात, ही इज़ द लेटेस्ट गाय, ऑलराइट। अंगुली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो सुना आप लोगों ने, एक सेंटेंस है कि अंगुली को क्या करना पड़ता है? टेढ़ा करना पड़ता है। अब अंगुली को टेढ़ा करने के बाद भी घी ना निकले तो जो बोतल होती है घी वाली, उसको फोड़ देना पड़ता है। बात समझे कि नहीं? तो आप लोग क्या करते हैं ना, आप लोग थोड़ा टेढ़ा डायरेक्शन में चलते हैं। यहाँ चलना था, ऐसे चलते हैं, तो मुझे क्या होना पड़ता है? यहाँ पे आना पड़ता है कि नहीं? देखिए क्या है, तो यहाँ पे क्या है, जो मैंने क्या कहा, V1 जो होता है दैट इज बेसिकली क्या होता है मुझे बताना, ये होता है आपका प्लूरल। याद रखिए, मैंने पढ़ाया था आप लोग, यस और नो बताइए। आप लोग पढ़ते लिखते हो नहीं, इसका मतलब मैं समझ गया है कि नहीं? खाली क्लास में बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो, है कि नहीं? हैं, बहुत मज़ा आता है सर, है ना? तो अब देखिए अभी भी यस से बोल रहा है, कितना बदमाश है। देखिए यू हो गया, उसके बाद क्या पढ़ना है थोड़ा सा, दे हम लगाते हैं, यस और नो मुझे बताइए। ठीक है, V1 प्लूरल होता, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। ठीक है, जिनका छूटा हुआ, जैसे आपका छूटा हुआ होगा क्योंकि आप ये से आए हैं, आपको तो लगता है फर्स्ट क्लास है ना? व्हाट्स योर नेम? अच्छा, कौन सा क्लास में भी हो? 11th में हो आप? कौन सा स्कूलिंग आपका? क्या क्या? अच्छा, मनन विद्या, यहीं पे ना। ठीक है,
चलिए कोई इशू नहीं है, तो समझ में आ रही चीज़ें, यस और नो? आर वी गेटिंग द थिंग्स? आर वी गेटिंग द थिंग्स और नो? ऑलराइट, देखिए ये तो यहाँ पे V5 में हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं हम सिंगुलर। ये क्या होता है, V5 होता है हमारा सिंगुलर होता है। और ये किसके साथ हम लगाते हैं मुझे बताना? हम लगाते हैं ही, शी, इट, नेम के साथ। ठीक है, जैसे मैं एक सेंटेंस आपको बना के दिखा देता हूँ, जो भी छूट गया ना आप लोग कॉपी कर लीजिएगा दोनों, मैं बाद में कभी मैनेज कर दूंगा, नॉट एन इशू। देखिए तो यहाँ पे क्या आता है, सबसे पहले आपका आता अफर्मेटिव, देन व्हाट वी हैव दैट इज द नेगेटिव, नंबर थर्ड दैट्स द इंटरोगेटिव, नंबर फोर दैट इज द इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। देखिए आपको सेंटेंस में बनाना है। एक चीज साथ ही साथ में बता देता हूँ कि जहाँ पे V1 होता है उसका नेगेटिव हम क्या करते हैं, डू नॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डू नॉट। और जहाँ पे क्या होता है आपका हिसी इट नेम होता है, वहाँ पे नेगेटिव बनाते समय हमने क्या करना है, हमने लगाना भैया डज नॉट। क्या लगाना हमने? डज नॉट। और आप सभी को पता होगा डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? हाँ, क्या बोलते हैं उसको? डोंट बोलते हैं, ठीक है, डोंट बोलते हैं। देखिए ये है, हाँ, तो ये क्या होता है आपका डू नॉट जो होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, याद रखिएगा, डोंट होता है। अब ये वाले को क्या कहते हैं हम लोग, जो ऊपर मैंने लगाया उसको? हाँ, अपोस्ट्रोफी एस कहते हैं। क्या कहते हैं? अपोस्ट्रोफी कहते हैं, पोस्ट ऑफिस नहीं कहते। देखिए क्या है, नहीं बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, पोस्ट ऑफिस एस। अच्छा, स्पेलिंग नहीं पता, देखिए अपोस्ट्रोफी बोलते हैं। ठीक है, देखिए APOSTROPHE। नहीं ऐसा हुआ है सर, पोस्ट ऑफिस एस नहीं रखा बोले पोस्ट ऑफिस एस कैसा होता है बताइए आप ही। मतलब सब वो ऊपर में ऐसे वाला है, कोमा वाला। हम बोले पोस्ट ऑफिस नहीं बोलते उसे, अपोस्ट्रोफी बोलते बच्चा। देखो क्या है, तुम्हारा जब हमने उसको बोल दिया था उस लड़के को, आगे तुम्हारा जैसा लग रहा है मुझे कंडीशन, आगे चल के तुम देश के प्रधानमंत्री बनोगे, क्योंकि इतना तेजस्वी बालक, मतलब समझ रहे हो। देखिए क्या है, मैंने कहा यहाँ पे वी, देखो मैं एग्जांपल दे देता हूँ आप लोगों को। मैंने कहा वी वॉक इन द फील्ड। क्या कहा हमने, बताइएगा? वी वॉक इन द फील्ड। ठीक है, नेगेटिव कैसे बनेगा बताइए? वी डू नॉट क्या है, वॉक इन द फील्ड। क्या बनेगा नेगेटिव इसका मुझे बताना? वी डू नॉट वॉक इन द फील्ड, वॉक इन द फील्ड। ठीक है, नेगेटिव कैसे बनाएंगे हम लोग? नेगेटिव कैसे बनाएंगे इधर ध्यान दीजिए। डू वी वॉक इन द फील्ड, एक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नहीं, चलिए हमने यहाँ पे क्या पुट करना, हमने क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे। ठीक है जी, देखिए आगे क्या है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, डू नॉट वॉक इन द फील्ड। यस, बोलिए। ठीक है, तो ये देखिए मैंने आप लोगों को बता दिया। नाउ आई थिंक टाइम इज ओवर। सो यहाँ पे हमने वी से बताया आपको, अब आपने क्या करना, आपने इससे बनाना है कॉपी में। ठीक है, वो सेंटेंस आपने सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बात समझ गए? तो जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेटर बनिएगा। तो आपने क्या करना है, कॉमन सा बात करना है, यहाँ पे दिमाग लगाना है कि जैसे मैंने वी से बनाया 4 सेंटेंसेस, आपने क्या करना है, ही सी इट नेम, अगर थोड़ा मोड़ा कम से कम एटलीस्ट अगर इतना नहीं बना सकते, हम जानते हैं आप लोगों पे काफ़ी काम होता है कि नहीं? हाँ, बहुत ज़्यादा आप लोगों के पास टाइम का कमी होता है, क्योंकि इसके बाद सीधा आप लोग अच्छे मतलब मीटिंग्स में बैठते हैं। लेकिन फिर भी इतना मतलब मेरे लिए कृपा प्रदान कर दीजिएगा कि कम से कम क्या है, यू के साथ एक यू के साथ, सॉरी दे के साथ यहाँ से और यहाँ से कम एटलीस्ट बना लीजिएगा। इससे क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, फॉर्मूला जो है आपके माइंड में बैठ जाएगा। बस समझ गए? चलिए ठीक है। और जो भी कॉपी नहीं बनाया, मैंने बोल दिया कि कॉपी बनाना है। ठीक है, 2 कॉपियाँ बनेंगी, एक मोटी वाली जिसमें आप ग्रामर पोर्शन लिखोगे, एक वोकैब के लिए पतली वाली कॉपी बनेगी। ऑन वीकेंड इट विल बी चेक्ड। आज कौन सा डे है? वेंसडे है। तो फ्राइडे को हम लोग कॉपी चेक करते हैं, बिकॉज सैटरडे देयर इज अ टेस्ट डे, तो उस दिन तो आप लोग आते नहीं है, क्योंकि फ्राइडे क्लास नहीं होता आप लोगों का, मॉर्निंग में क्लास नहीं है, तो चेक करने का तो डे आज ही था मुझे लगता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्लास मंडे को हम लोग चेक कर लेंगे। 2 कॉपी बनाना है। एक क्या है, आपको मोटी वाली कॉपी बनाना है जिसमें आप जो भी क्लासेस में ग्रामर चलती है उसको लिखना है। ठीक है, और दूसरी जो पतली वाली कॉपी बनेगी जिसमें वोकैब आप लिखोगे। जैसे वोकैब में मैंने प्रीवियस क्लास में सिनोनिम्स लिखाए थे, एंटोनिम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है,
आपका होमोनिम्स, बहुत सारे वर्ड्स हैं, उसको हम लोग मेंटेन करना है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल कैच यू पीपल टुमारो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। आप सभी को जय हिंद। चलिए, मोस्ट वेलकम। ठीक, थैंक यू एंड मोस्ट वेलकम।